स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 9th में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। प्रश्नावली 8.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समस्या आ रही है, कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ABCD एक चतुर्भुज है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो, ABCD हमारा क्या है, एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं। तो यहाँ पर हम देखेंगे PQRS कहाँ पर है, तो देखो PQRS यहाँ पर है, ठीक है। तो PQRS यहाँ पर दिया गया है। अब इसके अंदर कह रहा है क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु की क्या है, ये आपका AB। तो देखो यहाँ पर AB कहाँ पर है, तो आपका AB ये रहा, AB का मध्य बिंदु P है। इसी तरह से BC का मध्य बिंदु Q है, कि CD का मध्य बिंदु R है, और यहाँ पर DA का मध्य बिंदु क्या है, S है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब क्या है, इन सब के मध्य बिंदु हैं। आगे कहा जा रहा है, देखिए आकृति 8.2, तो आपको ये आकृति देखने के लिए कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है AC उसका एक विकर्ण है, और AC देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है, ये AC क्या है, आपका एक विकर्ण दिया गया है। दर्शाइए कि आपको यहाँ पर दर्शाना है यस आर समांतर AC, हमको दिखाना है यस आर जो है समांतर AC के। तो यस आर कहाँ पर है, यस आर ये रहा, और ये AC है, ये दोनों समांतर हैं। और यस आर बराबर हमारा होगा 1/2 AC। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, चलिए कॉपी पर चलते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से दिया जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पहले का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो आपका त्रिभुज ACD कहाँ पर है, ध्यान से देख लीजिए। त्रिभुज AC और D, मतलब ये वाला त्रिभुज आपका देखा जा रहा है, ठीक। ये डॉटेड लाइन से आप देख सकते हो जो विकर्ण दिया गया है, इसके ऊपर वाले भाग को देखेंगे, इधर वाले को छुपा लीजिए, आपका ये बन जाएगा ACD, ठीक है। इतने भाग को हम देख रहे हैं। अब इसके अंदर ध्यान से आपको देखना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ACD में, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। इसके बाद हमको यहाँ पर जो हमारा SR है, यस है, वो भुजा DA का मध्य बिंदु, ये हमको दिया गया था पहले से ही, ठीक है। इसलिए हम लिख लेंगे दिया है, जो हमको दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया है हमको, क्या दिया गया है, जो हमारा, ठीक है, दिया है यस भुजा DA का मध्य बिंदु है, ठीक है, DA का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है, देखो इसके अंदर आपका ये जो DA का मध्य बिंदु है, और इसी प्रकार से DC का भी मध्य बिंदु R है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे R क्या है, R भुजा, जो देखो जो भुजा रहती है यहाँ पर दी रहती है, तो यहाँ पर R जो है किस भुजा की, DC का मध्य बिंदु। इसी प्रकार से लिखेंगे R भुजा DC का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखो अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा SR है वो समांतर है, ठीक। इसको समांतर बोला जाता है AC के। क्यों समांतर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा SR जो है ये क्या होगा, इसके समांतर होगा, ठीक है। ये एक नियम होता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ बुक के अंदर क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा प्रमेय है, ये रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका मध्य बिंदु प्रमेय होता है, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, आपका अगर एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, तो इसके अंदर क्या होता है, ये वाली जो भुजा रहेगी, ठीक है, ये इसके समांतर होगी। ये वाली जो आप देख रहे हो भुजा, ये इसके समांतर होगी, और ये जो छोटी वाली भुजा है ये आधी होती है इस बड़ी वाली के, ठीक है। तो इसको देखो आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर दिखाया गया EF जो है ये क्या है, आधी है BC के, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ये त्रिभुज का एक क्या है, नियम होता है, या कह सकते हो प्रमेय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सी प्रमेय है, मध्य बिंदु प्रमेय इसको बोला जाता है, ठीक है। याद रखना, समझ गए आप सभी, वेरी गुड। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SR जो है वो समांतर है AC के। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको नीचे वाला नहीं देखना, केवल ऊपर वाला देखना है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। देखो ये वाली छोटी वाली भुजा हुई, ये बड़ी वाली। तो मैंने क्या कहा था, छोटी वाली भुजा बड़ी वाली के क्या होती है, आधी होती है, मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका SR छोटी वाली भुजा जो होगी वो आधी होगी, जो आधी रहती है उसको दूसरी तरफ लिखते हैं, ठीक। तो जो मतलब जिसकी बात की जाती है उसको यहाँ पर, तो किसकी बात की जा रही है, कौन सी छोटी है, SR। तो SR को हमने पहले लिखा, किससे छोटी है, इससे छोटी, इसकी कितनी है, आधी है। तो यहाँ पर आधी लगाएंगे, और बड़ी वाली भुजा को इसके बगल में लिख देंगे AC, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ गया, वेरी गुड।
इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर किस प्रमेय से आया है इसको भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आया है, ठीक है, किस प्रमेय से आया है, यहाँ पर ये हमारा आया है मध्य, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु प्रमेय से आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इस बार हम देखेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में, जो आपका नीचे वाला त्रिभुज है, इस बार ऊपर वाले त्रिभुज को आपको नहीं देखना है, नीचे वाले को देना है, ACB वाले को, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा। अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया क्या गया है बुक के अंदर, ध्यान से देख लीजिए। उसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, उसके आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने पीछे आपको करवाया था उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, AB, देखो जो ये आपका AB है, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इसी तरह से BC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इसी को आपको लिख लेना है, P जो है ये AB का मध्य बिंदु है और Q जो है ये BC का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से हो जाएगा उसके अंदर जिस प्रकार से हमने किया था। अतः हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो PQ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा AC के, ठीक। तो देखो यहाँ पर ध्यान समझना, जो आपकी छोटी वाली भुजा होगी, छोटी वाली भुजा PQ है, ये क्या होगी, समांतर होगी बड़ी वाली भुजा AC के, ठीक। तो यहाँ पर PQ समांतर AC, तथा यहाँ पर और या लिख दो या तथा लिख दो, बात एक ही है, और लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है। PQ को क्या होगा, PQ छोटी वाली भुजा बड़े वाली की आधी होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो आधी AC, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। किस प्रमेय से हुआ, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपका लगा है मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय, तो इसी प्रमेय से ये हुआ है, ठीक। तो इसको हमने लिख लिया। अब चलो इसके आगे देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये समीकरण 1 और 2 से, ठीक, ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम इसको हल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपका, देखो समीकरण 1 क्या है, PQ समान, देखो समीकरण 1 आपका यहाँ पर है, तो समीकरण 1 SR समांतर AC के, यहाँ पर क्या है, PQ समांतर AC। तो दोनों में देखो AC इसके अंदर भी है, AC इसके अंदर भी है, कॉमन है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम AC को हटा करके QR लिख सकते हैं, ठीक है। या चाहे तो यहाँ पर PQ आपका पहले रहे, या AC को हटाकर आप SR लिख सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। मतलब जैसे हम x बराबर हमारा 2 रहता है, तो जहाँ पर x रहता है, x का मान हटाकर हम वहाँ पर 2 लिख देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, AC को हटाकर आप चाहो तो यहाँ पर SR लिख दो, क्योंकि SR समांतर AC के, यहाँ पर भी AC आ रहा है। AC की जगह आप इसको लिख सकते हो, चाहे AC की जगह इसको लिख सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQ को लिखेंगे, क्योंकि हमको जो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसी को पहले आगे लिखना है। तो देखिए आपकी बुक में मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या पहले है, ठीक है। तो आपका एक सेकेंड, तो देखिए इसके अंदर PQ पहले आ रहा है, दूसरे वाले में क्या आ रहा है, PQ पहले आ रहा है। देखो दूसरे वाले में तो PQ को आगे लिखना है सबसे पहले, तो PQ लिखेंगे सबसे पहले। तो PQ क्या होगा आपका, समांतर होगा किसके, यहाँ पर मैंने क्या कहा, AC है, तो AC की जगह देखो यहाँ पर भी AC है, तो AC की जगह SR लिख सकते हैं, तो यहाँ पर SR लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, PQ जो है समांतर है आपका AC के, और SR जो है वो भी समांतर है AC के, ठीक है, इसलिए हुआ। अब चलो इसके आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिख सके। अब इसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे और, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर तो PQ बराबर SR हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर भी हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, इसके आगे यहाँ पर PQ बराबर है 1/AC के, तो यहाँ पर देखो SR जो है बराबर है 1/AC के, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1/AC की जगह हम लिख सकते हैं SR, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा SR, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि, ठीक है, आपका SR बराबर हमने अभी निकाल रहा है 1/2AC, और हमने PQ बराबर भी निकाला है, ठीक है, PQ बराबर भी निकाला है 1/2AC। तो AC की जगह हम 1/2AC की जगह SR लिख सकते हैं, तो यहाँ पर AC, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया। आप चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो तीसरा नंबर पार्ट आइए देख लेते हैं। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, तीसरा नंबर पार्ट के अंदर आपको दिखाना है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो इसको समांतर चतुर्भुज पूरे को, सॉरी इस अंदर वाले को PQRS, इस अंदर वाले जो चतुर्भुज है इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, ठीक। तो चलो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले चतुर्भुज PQRS में इसके अंदर देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, जो हमारा चतुर्भुज है PQRS में, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हमारा चतुर्भुज
पी क्यू आर एस, अभी हमको पता है ये चतुर्भुज है, लेकिन ये नहीं पता समांतर चतुर्भुज है। ठीक, हमको सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज है। तो देखो इसके लिए क्या क्या देखेंगे इसके अंदर। तो देखो पहली चीज़ इसके अंदर अभी हमने सिद्ध की है। ठीक है, समीकरण नंबर 3 और 4 को ध्यान से देखो। तो हमने क्या सिद्ध किया है, हमने 3 और 4 में सिद्ध किया है जो हमारा पी क्यू है वो समांतर है एस आर के, और जो हमारा पी क्यू है वो बराबर है एस आर के। ठीक है, 3 और 4 से। अतः यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बस इसी को लिख देना है, बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी सिद्ध किया है पी क्यू जो है वो समांतर है एस आर के। तो आपको पता है जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है, और यहाँ पर लिख देंगे आपका जो पी क्यू है वो बराबर है किसके, एस आर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बराबर भी है और समांतर भी है। समीकरण किससे, 3 और 4 से हमने लिखा है इसको। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, अब देखो अतः हम कह सकते हैं इसको, ये क्या है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। तो समांतर चतुर्भुज की आपको पता होनी चाहिए परिभाषा। अगर आप इसकी परिभाषा जानते रहेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो एक बार मैं फिर से इसकी परिभाषा आपको रिपीट करा देता हूँ। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सामने की दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, सामने की क्या होती हैं, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका पी क्यू बराबर एस आर। तो देखो यहाँ पर पी क्यू बराबर एस आर हमने दिखाया है, और या कह सकते हो पी क्यू बराबर है एस आर के। ठीक है, समांतर भी है बराबर भी है। तो देखो पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू, तो पी क्यू और एस आर, देखो ये सामने सामने इसके भुजाएं हैं ना, पी क्यू और ये एस आर, देखो ये दोनों क्या है, सामने सामने की भुजाएं हैं। तो दोनों क्या है आपस में, हमने अब ये बराबर यहाँ पर दिखा दिया है, इसलिए क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर, इसको पढ़ते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी कोमा क्यू कोमा आर और यस क्रमशः भुजाओं ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। तो आपको आयत की तरह बना करके चतुर्भुज को दर्शाना है। एक चतुर्भुज रहेगा, समचतुर्भुज रहेगा, जिसको आपको दर्शाना है वो एक आयत है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर चित्र को मैं बना लेता हूँ या आकृति को बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, या कह सकते हैं ए बी सी इस प्रकार से। ठीक, तो इसके देखो बिल्कुल सामने ये वाली भुजा है। ठीक, तो हमको क्या करना है, इन दोनों को दिखाना है कि ये दोनों समांतर हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो दिया है हमको, सबसे पहले दिया ही गया है बुक के अंदर, पी जो है भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है जो पी है, ये क्या है, भुजा ए बी, देखो ए बी का मध्य बिंदु बीच में है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर बनाने में मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा वो उधर दिख रहा है, लेकिन ये बीच में ही आपको ऐसे मानना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्यों जो है वो भी बी सी का मध्य बिंदु है, यहाँ पर बी सी के बीच में है। अब देखो इसी प्रकार से अतः पी क्यू जो होगा वो समांतर होगा ए सी के। ठीक है, जो आपका यहाँ पर पी क्यू है ये क्या है, इसके ए सी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। देखो ये नीचे वाले को नहीं देखना है, इसको देखना है, तो ये वाले इतना है भाग इसके बराबर होगा। ठीक, किस नियम से होगा, तो नियम को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो अभी मैंने पीछे भी बताया था आपको उस नियम को। तो यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय नियम है। ठीक, तो मध्य बिंदु प्रमेय कह सकते हो इसको, तो मध्य बिंदु प्रमेय से हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अब आपका जो पी क्यू है ये क्या होगा, आधा होगा, मतलब क्या है, आधा है। देखो इस बड़ी वाली भुजा के आधा है, कितना छोटा है, ऐसा है ना, किसके आधा है, ए सी के, क्योंकि ये देखो बिल्कुल इसी जगह है, ये भी बिल्कुल इसके सामने इसी तरह से तिरछा तिरछा। बस बात इतनी है कि ये क्या है, ये छोटा सा, ये बड़ा सा है। ठीक है, तो आपका जो पी क्यू है वो आधा होगा ए सी का। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, तो ए सी डी कहाँ पर है, नीचे वाला त्रिभुज है। अब इस बिल्कुल इस तरह से आपको क्या करना है, इस वाले के अंदर भी लिखना है। तो चलो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है उसको लिख, तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से ये भी होगा। यहाँ पर ए सी डी में दिया है आपका यस जो है वो भुजा ए डी का मध्य बिंदु। देखो ए डी का मध्य बिंदु क्या है, यस है। इसी प्रकार से जो सी डी है उसका मध्य बिंदु क्या है, आर है। तो आप लिख दीजिएगा आर भुजा सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखो अतः यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा एस आर होगा, ये वाला जो है ये ए सी के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, और एस आर जो है वो आधा है, किसके आधा है, ए सी के। ठीक, तो इस तरह से लिख दिया, एस आर जो बराबर है आधा है ए सी के। समीकरण 2 को मान लेना। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आगे आप देखिएगा समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से।
ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे पीछे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो उसी प्रकार से आपका देखो यहाँ पर पी क्यू जो है समांतर है AC के और यहाँ पर एस आर समांतर है AC के। तो हम क्या कर सकते हैं, AC की जगह एस आर को लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में AC आ रहा है, तो एस आर को उठा करके AC की जगह लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पी क्यू बराबर हो जाएगा SR के। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा पी क्यू समांतर SR। ठीक है, तो समांतर SR हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और यहाँ पर इसको लिख देंगे, क्योंकि PQ जो है समांतर था हमारा किसके, AC के, और हमारा जो SR था, ठीक है, वो भी समांतर था किसके, AC के। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे देखिएगा और लिखेंगे यहाँ पर हम, और उसके बाद आपका जो PQ होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा SR के। क्यों बराबर हो जाएगा, मैंने बताया था, यहाँ पर 1/2 AC है, इसके अंदर भी 1/2 AC है। तो 1/2 की जगह आप क्या कर सकते हो, इधर भी 1/2 है तो इसकी जगह SR लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि समान चीज़ें दोनों तरफ रहती हैं तो आप उसकी जगह लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, PQ बराबर SR हो जाएगा। तो PQ बराबर SR हो गया, यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर SR बराबर 1/2 AC और PQ बराबर 1/2 AC है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दोगे। अब चलो इसके आगे देखते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज। अभी तो हमने सिद्ध किया ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हमको सिद्ध करना है आयत है। ठीक, ये क्या है, आयत है। इसी प्रकार अब लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार देखिए। अब यहाँ पर हमको क्या देखना होगा, इसी प्रकार BCD में भी देखना होगा। तो देखो BCD इस वाले त्रिभुज में देखना है। ठीक, इस तरह से ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा BCD में। अब यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो ध्यान से अब देखिएगा इसको। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ इसके अंदर भी हम लिख लेंगे। तो दिया है जो हमको लिख लिया जाएगा, तो लिखेंगे दिया है जो हमको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। चलिए इसके अंदर भी, तो देखिए इस प्रकार से आप लिख लेंगे, क्यों भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, क्यों जो है क्या हुआ है, BC का मध्य बिंदु, और जो आपका R है वो क्या है, CD का है। ठीक, तो R CD का मध्य बिंदु। अब देखिए ध्यान से, अतः हमारा क्या हो जाएगा, क्यों R जो होगा, देखो क्यों R कहाँ पर है, ये वाला छोटा वाला जो है इस BD के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसको लिख लेना है, यह है हमारा मध्य बिंदु परिमेय से, किससे है, मध्य बिंदु परिमेय से। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको केवल बराबर दिखाना है इसके अंदर, मतलब समांतर दिखाना है। ठीक है आपको, और यहाँ पर 1/2 आधा नहीं दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं अब क्या करेंगे। तो इससे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ और लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपको यल लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर ये मिल रहा है, तो यहाँ पर ये यल हो जाएगा इतना, यहाँ पर ये बिंदु यल हो जाएगा, और यल के बाद यहाँ पर ये बिंदु जहाँ पर ये मिल रहा है बीच में यम हो जाएगा, और यहाँ पर जहाँ पर ये दो मिल रहे हैं ये यन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको इसके अंदर लिख लेना है चित्र में। अब चलो आगे देखते हैं इसके। तो यहाँ पर आप आगे अगर देखते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका QN जो होगा ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, या कह सकते हो समांतर होगा LM के, क्योंकि इतना जितना ये है इतना ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे QN समांतर है आपका LM के, किसके है, LM के। इसको समीकरण नंबर 5 हम मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब इसके बाद आगे देखना है, तथा हम लिखेंगे हमारा जो अगला होने वाला है यहाँ पर LQ जो है आपका, देखो LQ इतनी दूरी जो है ये YN के क्या है, बराबर है या समांतर है कह सकते हो। तो यहाँ पर हम समांतर लिख लेते हैं। ठीक है, समांतर का प्रयोग होगा, तो LQ जो है वो क्या है, समांतर है YN के। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 6 हम मान लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों आया है इसको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है PQ जो है वो क्या है, समांतर है AC के। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ जो आपका PQ है। ठीक है, तो PQ कहाँ पर है, देखो PQ जो है वो AC के समांतर है, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर ये समांतर है तो इतनी आधी दूरी इसके समांतर होगी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसके आगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 5 व 6 से। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 5 व 6 से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर यल यम यन और
क्यों, ठीक है। एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा कोण यल यम यन है वो क्या है, कोण यल क्यों यन के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, यम आ रहा है, यम की बात हो रही है, और यहाँ पर क्यू आ रहा है, तो यम और क्यू की बात हो रही है। तो यम जो है ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि यल यम यन दिख रहा है, तो यल यम यन ये वाला कोण यहाँ से लेकर के अगर आप देखो तो यहाँ तक ये पूरा क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्यों ऐसा है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बन रहे हैं। देखो ये इतना क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो ये इसके सम्मुख कोण है, ये इसके बिल्कुल सामने है, ठीक। तो इसको लिख दीजिएगा नीचे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, अब इसके बाद हम लिखेंगे परंतु, ठीक है। अब देखो परंतु इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 90 अंश दोनों होंगे। क्यों 90 अंश होंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइनें बन रही है, इसके बाद ये तिरछी लाइन जा रही है, यहाँ 90 अंश बनेगा। कभी भी इस तरह से आपको दिखे बिल्कुल एक सीधी लाइन, फिर उसके बाद डायरेक्ट वहीं से दूसरी लाइन इधर की ओर जाए, तो वो वहाँ पर समकोण बनता है, ठीक। तो समकोण का निशान हमेशा इस तरह से रहता है, आपको याद रखना है, ये समकोण का निशान होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये समकोण दोनों बन जाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेंगे अपना, हमारा जो यल कोण हमारा जो होगा, कोण हमारा होगा यल यम यन, वो क्या होगा, यल यम यन है, ठीक है। यल यम यन जो होगा वो होगा 90 अंश होगा, ठीक है। और यहाँ पर तथा लिख करके कर लेते हैं, तथा जो हमारा होगा कोण यल क्यू यन, ठीक है। यल क्यू यन, देखो यल क्यू यन, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, ये हमारा, ठीक है। यम था यहाँ पर, ठीक, भूलना मत पैर बच्चों आप, ठीक है। यहाँ पर यम है, तो यहाँ पर यन बराबर हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। या आप यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दीजिए एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो, आयत होता है। अतः हमारा ये क्या है, आयत है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए कल की वीडियो में इसके आगे के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसके अंदर आपको क्रम से जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब मिल जाएंगी। अगर ऐसे मत सोचिएगा कि इसके आगे का वीडियो नहीं मिलेगा, आप अगर कॉमेंट बॉक्स में चेक करेंगे तो वहाँ पर मैं वीडियो को पिन कर दूँगा, उस पर क्लिक करके आप इसके आगे वाले पार्ट पर पहुँच जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।